बिहार में महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा और इस यात्रा का प्रभाव धीरे धीरे लग रहा है बहुत ही अधिक बिहार की जनता पे पड़ रहा है। और ये देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा पर सीधा प्रभाव डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पालीगंज विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हैं। संदीप जी, क्या लग रहा है, कितना अधिकार आपका ये वोट अधिकार यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ा है? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट और चुनाव के ऊपर भी इम्पैक्ट है, चुनाव के परिणाम में भी इम्पैक्ट है। और आज के समय में देश की राजनीति बदल चुकी है। आज बिहार में चुनाव है तो बिहार से आवाज निकली है, पश्चिम बंगाल से आवाज निकल रही है कि एसआईआर जो है वो वोट चोरी का एक साजिश है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये मैसेज जा चुका है कि चुनाव आयोग को अपने जेब में रख करके बीजेपी जो है वो चुनाव की डकैती कर रही है। यही भाजपा एक समय तक विधायकों की चोरी करती थी, सरकारों को गिराती थी, खरीदती थी, डराती थी। और देश में कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा आपको मिल जाएंगे ऐसे राज्य जहां जनता ने उनको नहीं चुना लेकिन विधायकों को खरीद करके, विधायकों की चोरी करके, साजिश करके वो सरकार बनाए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आपको मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य आपको मिल जाएंगे जहां पे बीजेपी ने साजिश करके सरकार बनाया, जनता ने चुना नहीं। लेकिन अब जो मामला सामने आया कि वहां तक भी बीजेपी कैसे पहुंच गई, केवल ईडी नहीं, केवल सीबीआई नहीं, बल्कि पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही हाईजैक करके आप बिहार में एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों को निकाल रहे हैं। और महाराष्ट्र में आपने लाखों लोगों का नाम जोड़ दिया। जितने नए नाम 5 साल में नहीं जुटते हैं उतने उससे ज्यादा नाम जुड़ जाते हैं 5 महीने में। तो इस तरह का जो वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ है, जनता का मूलभूत जो संवैधानिक अधिकार है उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करे और उसके पक्ष में बीजेपी सीधे सीधे खड़ी है। अब देखिए बिहार में 65 लाख लोगों का नाम पता, क्या 65 लाख लोगों में एक भी बीजेपी का व्यक्ति नहीं था, बीजेपी का समर्थक नहीं था, बीजेपी का वोटर नहीं था? क्यों बीजेपी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला? बाकी सब जगह लोग दिख रहे हैं कि भाई कोई मरा हुआ नहीं है लेकिन उसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ये कोई तो केवल बाहर गया हुआ है कमाने, उसको आप बाहर करके नाम काट दिए। समझे कि ये तो मानवीय भूल भी हो सकती है ना, क्योंकि इतने कम समय में और ये एक डाटा तैयार किया गया, तो मानवीय भूल तो इसको आप कह सकते हैं। क्यों मानवीय भूल है? ये मानवीय भूल क्यों हो? चुनाव से ठीक पहले आप लोगों का बुनियादी संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं। उनको पता तक नहीं है कि हमारा नाम कट गया है कि नहीं कटा। वो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं, उन तक अभी मैसेज पहुंचा ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि किसी का संवैधानिक अधिकार और लाखों लोगों का संवैधानिक अधिकार छीन जाए और किसी का मानवीय भूल हो, तो ये प्रायोजित मानवीय भूल। इसका प्रायोजन बीजेपी ने उस समय शुरू किया जब देश में चुनाव आयोग के गठन का प्रक्रिया जो था, पहले की जो प्रक्रिया थी उसको बदल दिया गया। सरकार जिसको चाहेगी मुख्य चुनाव आयुक्त बना देगी। अपने करीबी लोगों को इन लोगों ने बनाया मुख्य चुनाव आयुक्त। और बिहार चुनाव से ठीक पहले आप कह रहे हैं कि एसआईआर करवाएंगे। तमाशा क्या बनाया गया कि बिहार में बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, बाहर के देश के लोग हैं, रोहिंग्या हैं। और 65 लाख जो नाम कटा उसमें एक भी विदेशी नहीं निकला, एक सिंगल आदमी उसमें विदेशी नहीं निकला। तो क्या, माने जनता का फंडामेंटल राइट जिससे लोकतंत्र परिभाषित होता है कि जनता वोट डालेगी और सरकार चुनेगी, क्या आप उसको सर के बल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार चाहेगी और जनता चुनेगी? सरकार चाह रही कि किसको जनता रहना है, किसको जनता नहीं रहना है। एसआईआर से सरकार चाह रही कि भाई फलाने व्यक्ति को हटा देना है, मृत घोषित करवा देना है। ये तो सरकार को ने संविधान को पलट दिया। तो ये मैसेज जनता में जा रहा है और चुनाव का ये बड़ा एजेंडा बनेगा। केवल बिहार का चुनाव का नहीं कर रहे हैं हम, इसके बाद जहां जहां चुनाव होने हैं सभी जगह ये एजेंडा बनेगा। क्योंकि भाजपा का पर्दाफाश हो चुका, सब जान चुके हैं कि ये छात्रों को पीटते रहते हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, पलायन बदस्तूर बिहार से जारी है, देश भर में दंगा फसाद की राजनीति करते हैं, इनके एक नेता ढंग की बात नहीं करता है। और तब भी अगर चुनाव जीत रहा है तो कहीं ना कहीं आप चुनाव के साथ घपला कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। कुछ ईवीएम के साथ कर लेते हैं, आप तो वोटिंग मशीन में ही कर रहे हैं।
तो किस्तों में आप चोरी कर रहे थे, अब आपने शुरू किया कि हम चुनाव को ही हाई करते हैं, तो गलत बात है। संदीप जी, एक चीज है, आप बीजेपी पर थकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपको आईना दिखा रही है कि पहले बेटियों का जीना था दूभर, अब बेटियां बन रही है आपसे। तो आपको आईना दिखा रहा है, आप आईना देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे। अब बेटियों के साथ हिंसा की घटनाएं रुक गई हैं। बेटियों के साथ हिंसा की घटनाएं, हत्या और बलात्कार की घटनाएं किसी भी दौर से ज्यादा है। आप सरकारी आंकड़ा उठा लें, जदयू भाजपा जो 2005 से पहले की बात करते हैं, 2005 में या उस दौर में जितनी हत्याएं होती थी, जितने अपहरण होते थे, जितने बलात्कार की घटनाएं होती थी, सारा आंकड़ा ज्यादा है, सब चीज ज्यादा है, लेकिन मीडिया उनका है, वहां मुद्दा नहीं बन रहा है। वहां पटना में एक दिन में 7-7 हत्याएं की घटनाएं आ जा रही है, कोई जंगलराज नहीं कह रहा। तो ये तो बनाया हुआ एक माहौल है। और पहले महिलाएं पढ़ती नहीं थी, बाहर नहीं निकलती थी, कपड़े नहीं पहनती थी, सब बेहूदी बातें हैं। ये कौन कह रहा है? हम लोग तो उसी दौर में पढ़ाई लिखाई करते थे, हमारे माँ बाप तो उससे पहले पढ़े थे, हमारी माँ तो उससे काफी पहले पढ़ाई करके टीचर बनी थी। तो ये सब बकवास बातें हैं। पहले लोग नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जागरूकता आएगी, वैसे लोग ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, ज्यादा विकास होगा। पहले उतना बड़ा मशीन नहीं था कि आप इस तरह का पुल बना सकते हैं, अब मशीन है, अब उस तरह का मटेरियल है, उस तरह का साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो सब चीजें हैं। पहले टोल टैक्स का कल्चर नहीं था, अब है। तो चीजें जो बढ़ रही है वो सरकार बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है। उस 20 साल में जो जनता ने श्रम किया, उससे जो मुनाफा सरकार के पास जमा हुआ, सरकार के भंडार घर में जो पैसा जमा हुआ, उसका कोई रोल नहीं है। तो ये कहते हैं हमने बजट बढ़ा दिया, अरे बजट तुमने कहाँ बढ़ाया? वो जो 12 करोड़ जनता लगातार काम कर रहा है, तो उसके काम का कोई वैल्यू नहीं है, उसने बजट बढ़ाया। आपको जो करना था वो बिहार से आपको गरीबी दूर करनी थी, आपने नहीं किया। आपको बिहार से पलायन रोकना था, आप नहीं रोक पाए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आपको बढ़िया करना था, आप नहीं कर पाए। सीधी बात है, जो करना था आपको, आपने वो नहीं किया। और जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने कर दिया, जो लोगों के श्रम ने कुछ किया, आप मानते हैं कि सब आपका है। कहां आपने क्राइम पे कंट्रोल कर लिया? कोई कंट्रोल नहीं है। बल्कि आज तो सब जगह देखिए, कोई थाना हो, कोई ब्लॉक हो, कोई सचिवालय का कोई विभाग हो, सब चीज का सरकारी रेट तय हो गया जैसे लगता है। उनको तो कायदे से बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए, एफआईआर करने का 5,000 रुपए, नाम हटवाने का 10,000 रुपए, फर्जी केस कराने का इतना रुपए, फर्जी केस से बाहर निकलने का इतना रुपए, दाखिल खारिज कराने का इतना रुपए, आवास योजना मिल गया तो इतना रुपए। सब पूरे बिहार में ये चल रहा है। तो सिस्टम को अंदर से सड़ा करके, ऊपर से मैनेजमेंट दिखा करके, चुनाव की चोरी करके आप सत्ता में बने हुए हैं। ये कौन नहीं समझ रहा है? आप नहीं समझ रहे हैं, सब लोग जानते हैं। नीचे ये कहा जा रहा है कि नीचे से पूरे सड़ा करके और ऊपर एक प्रायोजित एक सुनियोजित तरीके से पूरे जनता को बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्लानिंग, और उसके बाद वोट चोरी करके सत्ता में आने का ये योजनाएं लगातार चल रही है। और 2005 से लेकर के 2025 तक इसी व्यवस्था में सरकार चल रही थी। इस 20 साल की क्राइम को नहीं दिखा करके 2005 से पहले की स्थिति को अवगत करा करके जनता को ये समझाने और कहा जाए बहलाने का प्रयास कर रही है। ये मानना है डॉक्टर संदीप सौरभ का। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।